नमस्कार दोस्तों। जीवन के रंग पत्री जी के संग इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्य है ना, पत्री जी ने हमारे जीवन में ध्यान का वो रंग भरा है जिससे हमारा जीवन पूरी तरह व्यवस्थित हो गया है। और इस मंच पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन ध्यानियों से जिनके जीवन में ध्यान का ये अमृत आने से कितना परिवर्तन हुआ है। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले रिंकल सिंह जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है रिंकल जी आपका इस मंच पर। अपने ध्यान का अनुभव हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए। नमस्कार आराधना जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। और बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे मेरे जीवन में ध्यान आया और आज मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू करिए। और मेरे जीवन में ध्यान एक वरदान की तरह आया। अक्टूबर 2019 जस्ट बिफोर कोविड के मेरे पापा ने अपनी बॉडी वेकेट की। उस समय हम न्यूजीलैंड में रहते थे। मैं पहुंच तो गई पर मेरे पापा का दाह संस्कार क्रिमेशन हो चुका था और मैं उनको आखिरी बार देख नहीं पाई। कहीं ना कहीं ये चीज ने मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड कर दिया। वहां से तो मैं आ गई, लेकिन जब मैं वापस न्यूजीलैंड आई वहां पर आकर मुझे अंधेरे का डर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं अपने पापा से डर रही थी, पर मुझे अंधेरे से डर लगना स्टार्ट कर दिया। और वो चीज मेरे हस्बैंड को डिस्टर्ब करती थी, क्योंकि मैं उनको काम से बुलाती थी कि आप घर पे आओ, मुझे डर लग रहा है। मैं रात को एक रूम बंद कर लेती थी और उसमें मैं और मेरी डॉटर सो जाते थे, और बिल्कुल भी मैं डोर नहीं खोलती थी जब तक मेरे हस्बैंड ना आए। और उसकी वजह से मेरे काम पे भी इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि वो चीज जो मेरा एक डर था वो एंगर में भी कन्वर्ट हो गया। हर चीज पे मुझे गुस्सा आना स्टार्ट हो गया। मेरे हस्बैंड पे मैं गुस्सा होती थी, अपनी डॉटर पे बहुत ज्यादा गुस्सा अननेसेसरली होती थी। तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसकी वजह से मुझे और भी हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो गए। मुझे थायराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, और शुगर भी, मेरी डायबिटीज भी बिल्कुल पॉइंट पे चली गई। काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी। और डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम डिप्रेस्ड हो रही हो, अपने पापा की चीज को एक्सेप्ट करो कि ही वो अपना लाइफ की जर्नी कंप्लीट करके वो जा चुके हैं। पर फिर भी एज अ डॉटर मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और मेरे को डॉक्टर ने मेडिटेशन के बारे में बताया। मैं एक सिख परिवार को बिलोंग करती हूँ। पाठ पूजा यही चीजें, कीर्तन यही चीजें बचपन से सीखी और यही करते आए थे। पर वहां पे धीरे धीरे मेरा पाठ भी कहीं ना कहीं छूट रहा था, लेकिन मैं सुनती बहुत ज्यादा थी। यूट्यूब पे मेडिटेशन को ढूंढती थी, पर यूट्यूब पे बहुत सारी मेडिटेशंस अवेलेबल हैं, और मेरे पास काम करते हुए मैं वर्किंग थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं हर मेडिटेशन कर सकूं। थोड़े टाइम के लिए मैं अपना वही पाठ पूजा सुनती रही। फिर बाबा बहादुर सिंह जी हैं एक, जो कानपुर वाले ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, मैंने उनको बहुत सुनना स्टार्ट कर दिया। वो अपनी, जो भी उनके पास लोग आते थे मिलने के लिए, उनको यही कहते थे अपने अंदर जाओ, अंतर यात्रा। कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर बैठ गया। हम लोग वहां से मूव हो गए ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ आकर अभी हम थोड़ा टाइम ही हुआ था हमें आए हुए। मेरा फर्स्ट कजन बहुत छोटी एज में उसकी कैंसर से डेथ हो गई। उस चीज ने मुझे और तोड़ दिया कि ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। ये अंतर यात्रा जो मेडिटेशन है, यही मुझे ढूंढना है। मैं ढूंढती गई यूट्यूब पे, पीएमसी हिंदी पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी। एक मैंने कोई साउथ इंडियन ध्यानी थे, उनका मैंने इंटरव्यू देखा। उनके मुंह से फर्स्ट टाइम मैंने पत्री जी सुना। और वो कहते थे ऐसे गुरु हैं जो कि सिर्फ हाथ मिलाते हैं, वो किसी के कोई ऐसी उन्होंने गुरुओं वाली वेशभूषा धारण नहीं की, और वो सिंपल सबको ध्यान सिखाते हैं अपने श्वास के साथ। मैंने किया, इजी लगा। पहले तो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने जस्सी मैम का इंटरव्यू एक दिन पूरा सुना। उससे मैं बहुत ज्यादा अपने आप को रिलेट कर पाई कि मैं भी सिख हूँ।
वो भी सिख हैं, उनकी दादी माँ कैसे एक ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष रही हैं। तो जब वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो भी उन्हीं प्रॉब्लम से गए जिनसे मैं जा पा रही हूँ, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ रिलेट कर पाई मैं। और मेरा उसी जब मैं न्यूजीलैंड में थी, मेरे नी का लेगामेंट पुल हो गया था, और वो मेरे लिए बहुत हार्ड टाइम था, और मैम ने अपना नी का भी एक्सप्लेन किया कि उनका ध्यान से कैसे ठीक हुआ। मैं फिर भी कहीं ना कहीं लगता था, क्या मैं सही रास्ते पर जा रही हूँ? मैं एक सिख परिवार से हूँ। ध्यान के बारे में हम लोगों को काफी ज्यादा कहा जाता है कि ये संतों महापुरुषों का ऐसा काम है, वो लोग सन्यासी लोग करते हैं। पर जब यहाँ पे मैं देखती गई, एक एक करके एक्सपीरियंस सबके सुनती गई, तो वो लोग हमारी तरह एक नॉर्मल परिवार की गृहिणियां थी। नॉर्मल परिवार से सब लोग थे जो ध्यान कर रहे हैं, और वो अपने अनुभव भी शेयर कर रहे हैं, और उनको सबको हेल्थ इश्यूज से काफी रिलीफ मिला। और मेरी भी सबसे पहली प्रायोरिटी तो हेल्थ और मेंटल पीस था। मैंने फिर ये वाला ध्यान करना स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम में ही मैं आधा घंटा बैठ गई। करते करते उसी टाइम पे जस्सी मैम का एक बुद्ध बनो प्रोग्राम यूट्यूब पे अवेलेबल था। वो मैंने 40 डेज का किया। मैंने जस्सी मैम को कॉल किया 17 जुलाई को। फिर भी मैंने बहुत टाइम लिया, अब लगता है काश पहले कर लेती। पर मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया, तो मैंने डेली अपना मेडिटेशन क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी। वो सत्संग भी हो गया। जब मैं पत्री सर का सुनती हूँ, वो ये तीन चीजें ही कहते हैं, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो। और मैं स्वाध्याय भी कर लेती हूँ, बुक्स वगैरह पढ़ने से भी काफी फर्क पड़ा जो रेकमेंडेड है। हम लोग तो शायद उन बुक्स के नाम भी ना कभी सुनते, जो हमें पीएमसी हिंदी से नाम सुनने को मिले, यहाँ से पीएसएसएम से नाम सुनने को मिले, और पढ़नी स्टार्ट की। मैंने बुक फर्स्ट स्टार्ट की, यू कैन हील योर लाइफ। वो भी मैंने यहीं से सुनी, और उससे मुझे समझ आया कि मेरे अंदर जो फियर्स हैं, उन चीजों से ओवरकम कैसे आ सकती हूँ। अभी मेरे को कोई, मेरे सारे फियर्स दूर हो गए, मैंने अपने सारे हेल्थ इश्यूज को रिकवर कर लिया। मैं अपने ऑफिस में बहुत ज्यादा नॉन थी कि किसी को कोई मेडिसिन पेन रिलीफ चाहिए हो, रिंकल के डेस्क पे चले जाओ, आपको मिल जाएगा। और मैंने 1 साल हो गया है, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिलीफ था। फिर कुछ पारिवारिक रीजन से, फैमिली इश्यूज की वजह से, मैं 1 डेढ़ महीने के बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। वो मेरे लिए काफी ज्यादा रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल का टाइम था। मैंने उनको भी ओवरकम करने की कोशिश की। फिर दोबारा से एक मास्टर बनो अक्टूबर में आया, मैंने वो स्टार्ट किया। अभी भी एक आ रहा है जिसको मैं, उसमें भी पार्टिसिपेट अभी कर रही हूँ, क्योंकि जितना हम करेंगे ध्यान हमारे लिए उतना ही अच्छा है। मेरी बेटी भी ध्यान थोड़े से टाइम के लिए, चाहे कुछ मिनट के लिए करती है, वो भी करती है। कभी कभी बताती है मम्मा कलर वगैरह दिखे। इससे मेरी डिसीजन मेकिंग पावर काफी स्ट्रांग हुई। फियर तो दूर हुआ ही था। और अगर किसी से पहले मुझे होता था, मैं घंटों किसी से फोन पे बात करती थी इंडिया। अब मैं नहीं भी कर रही, मुझे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। अंदर से एक बहुत हल्कापन महसूस होता है। और उसके बाद मैं पत्री सर से मिल नहीं पाई, क्योंकि पत्री सर ने अपनी बॉडी वेकेट की 24 जुलाई को। और मैं जस्सी मैम को मैंने कॉल की थी 17 जुलाई को। देख मैं सब कुछ रही थी ऑनलाइन, लेकिन कॉल करने की हिम्मत उसी टाइम पे आई। वही कहते हैं ना, जब आपका टाइम आता है, आपको आपके जो सही आपका रास्ता है, आपको वहां पर पहुंचा देता है सही समय पे। मेरे साथ वही हुआ। पर एक ही हफ्ते बाद जब पत्री सर का सुनने को मिला, तो लगा कि मिल नहीं पाए। फिर मुझे विजन आया कि मेरे एक, जो हमारे, मेरे हस्बैंड की तरफ से जो गुरु हैं, जो महापुरुषों के संगत करते हैं, तो वो एक स्पेसशिप है। उस पे मैं उनके पाँव पकड़ के चल रही हूँ, लेकिन मैं गिर गई। नीचे गिरती जा रही हूँ, गिरती जा रही हूँ। नीचे से पत्री सर की आवाज आती है, अरे बाबा। और फिर मैं थोड़ा ऊपर की तरफ जब जाती हूँ, तो ऊपर मुझे समाधि स्थिति में स्वर्णमाला पत्री मैम दिखती हैं। तो मुझे लगा कि है, नहीं, स्वर्णमाला पत्री मैम है। तो मेरे को एक कहीं ना कहीं वो होता है कि एक आस लग जाती है कि नहीं है गुरु अभी। हमें श्वास गुरु कहा गया है, मानती मैं हमेशा श्वास को ही गुरु हूँ। पर एक अगर हम लोगों को गाइडेंस मिलती है, तो वो एक हमारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है।
लाइफ को बेटर समझा। हम लोग जो डुअलिटी में जी रहे हैं उससे निकलना तो मुश्किल है, हम लोग ह्यूमंस हैं, अभी मेरी यात्रा स्टार्ट ही हुई है। बट एटलीस्ट मुझे ये पता चल गया है कि मुझे कहाँ तक जाना है, मैं क्या कर सकती हूँ, कहाँ पे गलत हूँ, अवेयरनेस आ गई। अभी भी बहुत जगह पे कई बार गुस्सा आता है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पर एटलीस्ट ये समझ आ जाता है कि यहाँ से मुझे कोई लेसन सीखना है, ये मेरे सोल का कोई पर्पस हो सकता है लेसन सीखने का। सेल्फ लव सीखा। मैं सबके लिए सोचती थी जो मोस्टली सारी वुमेन्स करती हैं, अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा ज्यादा। सेल्फ लव सीखा, सेल्फ वर्थ सीखी। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को मैं लैक कर रही थी वो भी मेरा वापस आया। फिर शाम को मैं श्वेता मैम का भी अटेंड करती थी ग्रुप, उसमें भी काफी नॉलेज मिलती थी, काफी एनर्जी। एक बार डॉक्टर हरजिंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई। उस दिन काफी कुछ मेरी बॉडी से रिलीज हुआ, मुझे नहीं पता क्या क्या चीजें हुई, बट सारा टाइम मेरी ब्लीडिंग हो रही थी नोज से। और सिर्फ उसी टाइम पे जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, तो कहीं ना कहीं कोई हीलिंग हो रही थी। और जितना देखा जाए मेरी फैमिली रिलेशनशिप्स में, मेरी डॉटर के साथ मैंने टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया। मैंने हर वक्त को कोशिश करती हूँ कि सिर्फ उसी टाइम को नहीं, जो 1 घंटा मैंने ध्यान कर लिया उसके बाद के जो 23 आवर्स हैं उनको भी मैं कोशिश करती हूँ कि किस तरह मैं उनको बेटर तरीके से अपनी लाइफ को भी बेटर बनाऊं और अपने साथ में रहने वालों की लाइफ को भी बेटर बनाऊं। बेसिकली ध्यान ने मुझे जीना सिखा दिया। ये जो कहते हैं कि हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है, उसको खोजने के लिए जो ये श्वास ध्यान है, आनापानासति ध्यान, इसने मेरी बहुत हेल्प की। बहुत जगह पे पता किया, मेरी एक फ्रेंड भी है वो श्री श्री रविशंकर जी का सिखाती हैं, बट मैं कर नहीं पाई। वही कहते हैं ना, मुझे जब पीएसएसएम में आना था तो वहां पे मेरे सामने भी कोई चीज आती थी ध्यान से रिलेटेड, मैं नहीं कर पाती थी। मेरे जीवन में ध्यान आया, उसने मेरे जीवन में बहुत ज्यादा चेंजेस लाए। जो मैं हमेशा पास्ट में जीती थी और फ्यूचर का सोचती रहती थी, कहीं ना कहीं पूरी तरह से तो नहीं, पर प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर दिया। वही जो हमें कहा जाता है पावर ऑफ नाउ। तो उन चीजों में मैंने जीना स्टार्ट किया। मेरी जजमेंट्स कम हुई, ये ऐसा क्यों दिख रहे हैं, वैसा क्यों दिख रहे हैं। कंप्लेंट्स थोड़ी कम हुई। फिर अपने ऊपर सेल्फ पिटी जो करते थे, मैं किसी वर्थ नहीं हूँ, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। सबसे बड़ा फियर जो हम ह्यूमैनिटी में देखते हैं, फियर ऑफ डेथ, वो चीज चली गई। डर लगता है जिन चीजों से, अंधेरे से डर लगता था, वो चला गया। सबसे बड़ा मेरी अचीवमेंट थी कि मैंने डर के ऊपर एक कहीं ना कहीं, मैं डर से ओवरकम आ सकी और अपने एंगर से बहुत कम आ सकी। अब ये समझ आया है कि हम जो सोचते हैं वही हमारी रियलिटी होता है। वो कहते हैं ना, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। वही चीज मेरे साथ हुई कि अब कई बार कोई चीज सोचते हैं, लगता है क्या सही सोच रहे हैं। पत्री सर कहते हैं सोच को भी सोच कर सोचो। वो चीज कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अप्लाई होनी स्टार्ट हो गई कि अब जो सोच रहे हैं वही हमारा फ्यूचर है। जो वर्ड्स बोल रहे हैं सोच समझ के बोलें, क्योंकि वही वर्ड्स हमारे पास वापस आएंगे। जो रिलेशनशिप्स में मुझे लगता था ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, वो एक्चुअली मेरा अपना ही मेरा था। मैंने अपने अंदर सोचना स्टार्ट कर दिया कि कहीं ये जो सब कुछ मुझे दिख रहा है ये सब मेरा अपना ही है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। और ध्यान ने इन चीजों की काफी क्लैरिटी दी। सो धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इतना सुंदर अनुभव रिंकल जी, बहुत ही सुंदर। किस तरह ध्यान करने से आपके जीवन में बदलाव आया, आपकी हेल्थ में सुधार आया, भावनात्मक स्तर पर भी आप मजबूत हो गई, और आपने इस बात को भी महसूस किया कि पत्री जी हमेशा हमारे साथ ही हैं, वे कहीं नहीं गए। इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम ही रखा है, जीवन के रंग पत्री जी के संग। तो हमेशा हमारे जीवन में रंग भरते ही रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप ध्यान करते रहें। बहुत बहुत थैंक यू आपका।
थैंक यू रिंकल जी। थैंक यू आराधना जी।